नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स और जिसका चैप्टर 2 हम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद और पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपद आज हम पढ़ेंगे। क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। इस चैप्टर से हम कहें तो लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव में। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये और काफी आसान भी है और इससे बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 नंबर का वेटेज है इस चैप्टर का। तो आइए आज हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हमको पढ़ना है बहुपद यानी पोलोनोमियल्स। इस चैप्टर का पहला टॉपिक हमको पढ़ना है बहुपद की घात। बहुपद बहुपद की घात यानी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होता है? तो दिए गए बहुपद दिए गए बहुपद की अधिकतम अधिकतम दिए गए बहुपद की अधिकतम घात को बहुपद दिए गए बहुपद की अधिकतम घात को बहुपद की घात यानी इसे हम डिग्री भी कहते हैं। डिग्री कहते हैं डिग्री कहते हैं दिए गए बहुपद के अधिकतम घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे देगा और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो काफी ध्यान से नोट करते जाइएगा इस पॉइंट को। जैसे आपको एग्जांपल में हम दें कि 3x² प्लस 4। एक और एग्जांपल लेते हैं 4x प्लस 2x³ एंड एक और एग्जांपल हम लेके देखते हैं इसका 5x³ प्लस 2x प्लस 3x² माइनस 2। पूछेगा कि दिए गए बहुपद का घात बताए, डिग्री बताए, कितना बहुपद का घात है, बहुपद का डिग्री क्या है। यहाँ सब कुछ डिग्री पूछेगा कि बहुपद की डिग्री क्या है। तो जो बहुपद का अधिकतम घात होगा वही कहलाएगा बहुपद की घात। तो इसका देखो, इसका घात क्या है? 2 है और इसमें कोई भी x का कुछ नहीं है पावर। जो भी x जो चर दिया रहेगा, चर के अधिकतम घात को ही बहुपद का घात कहते हैं। तो इसमें चर क्या है? x है। x का अधिकतम घात क्या है? 2 है। इस बहुपद की घात क्या हो जाएगा? तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा? घात बराबर हो जाएगा 2। इस बहुपद में चर का अधिकतम मान क्या है? तो यहाँ चर x का मान है, x का पावर 1 है और इसका पावर 3 है। तो जो अधिकतम पावर होगा वही कहलाएगा बहुपद का घात। इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। इस बहुपद में हम देखें तो इस चर का पावर कितना? 3 है। इस चर का पावर 1 है और इसका पावर है 2। तो अधिकतम घात के यहाँ है, तो अधिकतम घात कहलाएगा बहुपद का घात। तो इसका हो जाएगा 3। क्या ये टॉपिक क्लियर है आप लोगों का? बहुपद की घात। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेगा, ऐसे कुछ दे देगा बहुपद और उसका घात पूछेगा कि इसका घात बताइए। तो जो भी चर का अधिकतम पावर होगा वही बहुपद का घात कहलाएगा। क्लियर है? तो हम आगे चलते हैं अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के प्रकार पे। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर देना। बहुपद के प्रकार में चलते हैं हम। बहुपद का प्रकार सेकेंड टॉपिक है। बहुपद के प्रकार टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल।
बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार में पहला आप लोगों को पढ़ना है रैखिक बहुपद। क्या है? रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल्स। रैखिक बहुपद, रैखिक रैखिक बहुपद, इसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है? तो वह बहुपद जिसका घात 1 हो, वह बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 1 हो। वह बहुपद वह बहुपद वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो। वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो। वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल्स। और यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, यकीन मानो। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। बिल्कुल भी स्किप मत करो, वीडियो को पूरा नोट्स बना के साथ साथ लिखो। वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करें कि एग्जाम्पल दे देगा 3x + 2। इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है? 1 है। तो ये कहलाएगा आप लोगों का रैखिक बहुपद। एक और एग्जाम्पल देते हैं 8x + 3। ये क्या है? x का पावर अधिकतम क्या है? 1 है। ये कहलाएगा रैखिक बहुपद। 3 - x, ये भी क्या है? x का पावर कितना है? 1 है। ये भी कहलाएगा रैखिक बहुपद। क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। तो क्लियर है? वह बहुपद जिसका पावर अधिकतम पावर यानी डिग्री 1 हो कहलाएगा रैखिक बहुपद। इतना क्लियर होना चाहिए। अरे बोलो। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है? जैसे आप लोगों को एक दे देगा कोई क्वेश्चन ऐसे करके 3x - 8 कर दे, ऐसे पूछेगा। इस बहुपद का नाम बता, चाहे ऑप्शन दे देगा रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, एक नॉन ऑफ दीज। तो इसको टिक करना है क्या? रैखिक बहुपद। क्लियर है? तो हम आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट में। इसमें दूसरा पढ़ना है द्विघात रैखिक। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हम किसको कहेंगे? तो वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो। वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो। वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे 3x² + 2x - 3, इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो इसको हम कहेंगे द्विघात बहुपद। 8x - x² - 4, इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है?
दो है, तो इसको हम कहेंगे द्विघात बहुपद। क्लियर है? इसका व्यापक रूप में कैसे लिख सकते हैं? जैसे रैखिक को हम लिख सकते हैं व्यापक रूप में a प्लस एक्स प्लस बी। ये क्या है? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। इसका हम लिखेंगे व्यापक रूप कैसे हो जाएगा? a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका क्या है? व्यापक रूप है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। तीसरा पढ़ना है इसमें आप लोगों का त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। त्रिघात बहुपद क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। क्लियर है वाला? अरे बताओ यार, तीसरा क्या पढ़ना है? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद तीन में है त्रिघात, त्रिघात बहुपद। इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल्स। त्रिघात बहुपद वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो, उसे हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। क्लियर है? बोलते नहीं हो यार। वह बहुपद जिसका, वह बहुपद, वह बहुपद जिसका अधिकतम घात, वह बहुपद जिसका, जिसका अधिकतम, वह बहुपद जिसका अधिकतम घात, अधिकतम घात 3 हो, उसे हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। वह बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 3 हो, उसे हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। जैसे एग्जाम्पल में हम बात कर लें, 8x 3x³ प्लस 4x माइनस 3, इसका अधिकतम घात कितना है? 3 है, इसे हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। जैसे में 12x³ माइनस 4x² प्लस 3x माइनस 10, इसका अधिकतम घात कितना है? 3 है, तो इसे हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। इसको हम व्यापक रूप में लिखेंगे तो a x³ प्लस b x² प्लस c x प्लस d, ये क्या है? इसका व्यापक रूप है। क्या है? व्यापक रूप। ये था रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। इस सभी को हम लिखते हैं व्यापक रूप में, तो इसे हम कहते थे रैखिक बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना है? 1 है। द्विघात बहुपद में लिखे थे ax² प्लस bx प्लस c। इसको हम कहेंगे द्विघात बहुपद, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है। ये क्या है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। और इसका हम क्या लिखे हैं? त्रिघात बहुपद का x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये क्या है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। क्लियर है? तो आज हमने क्या सीखा? बहुपद की घात, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद एंड त्रिघात बहुपद। और यहाँ से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आज के इस क्लास से पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी देख लीजिए। कोई एक भी इक्वेशन पोलिनोमियल्स दे देगा, जैसे बहुपद 8x माइनस 4x³ प्लस 3x² माइनस 50, पूछेगा कि बताओ ये कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है? इसमें देखो कि इसका अधिकतम पावर कितना है बहुपद का? इसका अधिकतम पावर कितना है? 3 है। ये कहलाएगा त्रिघात बहुपद। क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद। इसी प्रकार का बहुपद देख करके आपसे इसका घात के मान द्वारा आपको पूछेगा कि कौन सा बहुपद, इसका नाम बताएं। क्लियर है? तो आशा करते हैं कि आज के टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट कीजिए। एंड एक क्वेश्चन हम आप लोग के लिए देते जाते हैं होमवर्क के लिए। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। कमेंट में बताना है इसका जवाब।
8x माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3 7x स्क्वायर। इस पोलिनोमियल्स का आप लोग नाम बताएंगे कि कौन सा पोलिनोमियल्स है। इसका जब आप लोग कमेंट में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। और अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 का सलूशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सलूशन करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का। तो आज कितना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।